हेलो एवरीवन, सभी कैसे हैं हमारी क्लास 9th वाली बच्चों पार्टी। वेलकम बैक टू द येट अनदर लाइव स्ट्रीम। सभी लोगों का स्वागत है एक और नई लाइव स्ट्रीम के ऊपर। और भाई आज की इस लाइव स्ट्रीम आप लोगों के सामने लेके आ चुके हैं भाई क्लास 9th चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन का वन शॉट फॉर योर 2024 फाइनल क्लास 9th एग्जामिनेशंस। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल एंड हाउ इज द लाइफ गोइंग ऑन? प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स। और यार ये भी बता दो भाई कौन कौन आ चुका है। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल है? हेलो एवरीवन। हेलो भाई प्रियांशु कुमार सिंह बच्चा, वेलकम। क्या हाल है? हाउ इज द लाइफ गोइंग ऑन? बताइए बताइए, जिंदगी कैसी चल रही है? बढ़िया। तो भाई आज हमारा चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। कॉन्स्टिट्यूशन का डिजाइन समझेंगे और साथ साथ में इसमें क्वेश्चंस वगैरह भी थोड़े हम लगाएंगे, ठीक है? ओके, रेडी हैं सभी लोग? यस, रेडी फॉर इट। हेलो भाई वर्षा, गुड इवनिंग। हाय वर्षा, हाउ आर यू? ओके, सो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। भाई यार अपने अपने दोस्तों में तो कम से कम शेयर करो जिससे कि वो लोग भी आगे ज्वाइन हो। राम राम भाई रोलेक्स भाई, क्या हाल है? वेलकम, आओ जी। तो स्टार्ट करा जाए। और हाँ, एंड वर्षा आज आपकी क्लास मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की है, जो होता है उससे जाके जरूर देखिएगा, ठीक है? और या और आज तो यहाँ पे क्लास 9 की क्लास है। फॉर टॉपिक है आपका, हम लोग फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के वी आर गोइंग टू डू दी क्या, हम लोग जो होता है करने वाले हैं आपका फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का जो होता है वो एमसीक्यूज वाला पार्ट। सर आज साइंस का लेक्चर होगा, बिल्कुल होगा 7 बजे 7 PM। ओके, हेलो भाई तान्या, हेलो बच्चा, वेलकम। चलो स्टार्ट कर रहे हैं फाइनली, लेट्स गो। बच्चे आ चुके हैं, स्टार्टिंग आपको दिखा भी नहीं। आज हमारा लेक्चर है एट 9 PM ऑफ क्लास 9th। टॉपिक रहेगा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का, क्या कहते हैं भैया, एमसीक्यूज और वन शॉट, ठीक है? वन शॉट भी कराऊंगा मैं और साथ साथ में एमसीक्यूज, यानी कि वही माइंड मैपिंग में करा रहा हूँ इसकी, और साथ साथ में एमसीक्यूज वगैरह भी हमारे हो रही होंगे जी, ठीक है? ओके चलो, सो स्टार्ट करा जाए फिर फाइनली, लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। और आज का चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन को चालू करते हैं एंड हियर वी आर कंप्लीटिंग आवर सिलेबस। बहुत जल्दी हमारा सिलेबस ओवर ही होने वाला है ओवरऑल, ठीक है? लेट्स गो विद इट। ओके चलो, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन समझ आ जाए। अच्छा चलो ये बता दो, सबसे पहले ये चैप्टर पहली बार कौन पढ़ रहा है? कोई ऐसा बंदा जो इस चैप्टर को पहली बार पढ़ रहा है? क्लास 9 वालों में से पूछ रहा हूं। Is there anyone who is studying this chapter for the first time? Please tell. हाँ जी, कोई है जी जो इस चैप्टर को पहली बार पढ़ रहा है या सभी पहले से पढ़े हुए हैं? ठीक है, सो अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो भैया इस चैप्टर का नाम से ही हम चालू करेंगे। हमारा काम नाम से चालू होता है, ठीक है? हमारा नाम है क्या चैप्टर का? हमारा नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन चैप्टर का नाम है जी। ओके, चैप्टर का क्या नाम है? चैप्टर का बहुत मस्त सा नाम है, चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, ठीक है? चैप्टर के नाम पे मत जाओ, चैप्टर के काम पे जाते हैं, ठीक है? हम काय पे जाएंगे? हम जाएंगे चैप्टर के नाम पे नहीं, बल्कि वी विल गो ऑन दी वर्क ऑफ द चैप्टर, ठीक है? चैप्टर का काम हमें कहाँ पे है, मेन हमें वो चीज सीखनी है, ठीक है? इसके अंदर हमें नहीं मतलब कि चैप्टर का नाम क्या है, हमें मतलब है चैप्टर का काम क्या है। सही बात है, नहीं है? ओके चलो लेट्स गो। तो चैप्टर है हमारा जी कॉन्स्टिट्यूशनल
डिजाइन, ठीक है। या तो चैप्टर इज अवर कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। नाम छोटा है काम बड़ा है, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, अगर आप ये पहली बार पढ़ रहे हैं तो भैया ये चैप्टर डील किस बात में करता है? ये चैप्टर डील करता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल का डिजाइन पे, मतलब एक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, एक कंट्री का अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है, ये चैप्टर होल ये थ्योरी डिस्कस करता है, ठीक है। होल इस चैप्टर का मोटो ही यही है कि ये थ्योरी को डिस्कस करा जाए, कि मतलब हाउ कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी डिजाइंड, ठीक है। इस चैप्टर का पूरा काम ये है कि किसी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डिजाइन करा जाए जिससे कि वो एक बहुत ही फेवरेट या एक बहुत ही जो होता है बढ़िया बेस्ट आउटकम दे, ठीक है, एक बेस्ट आउटकम प्रोवाइड करे। बेस्ट आउटकम किसके लिए? बेस्ट आउटकम फॉर दी कंट्री, ठीक है, फॉर दी कंट्री, ओके, कंट्री के लिए बेस्ट आउटकम को वो प्रोवाइड करे। या चलो, हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन का डिजाइन के बारे में बात होती है, ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का डिजाइन कैसा हो, ओके। अब जो होता है इस चैप्टर को चालू करते हैं, तो ये चैप्टर आपका चालू होता है। अच्छा हाँ, उससे पहले आपको ये बता दूं, एमबाइब के ऊपर आपके बैचेस वगैरह चल रहे हैं, एंड इसके साथ साथ में एमबाइब के ऊपर आप एक चीज और आई है, दैट इज दी फ्री क्लासेस, ठीक है। फ्री क्लासेस वाला पोर्शन भी आपका एड ऑन हो चुका है। अब आप जो होता है एमबाइब पे फ्री क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। फ्री क्लासेस आपकी लाइव है और साथ साथ में बैचेस वगैरह भी हैं, तो मैं आपकी एसएसटी वगैरह पढ़ा रहा हूँ और बाकी आपके सर वगैरह हैं मैथमेटिक्स के लिए और अक्षर सर साइंस के लिए, सो प्लीज जाके ज्वाइन वगैरह जरूर करिएगा, ठीक है। आओ लेट्स गो। सो चलिए, एंड इसमें हम लोग एक सबसे पहले जो होता है चीजों को समझते हैं कि भाई यहाँ पे हमें ये थोड़ा सा जर्नल नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं जी। हमें यहाँ पे ये बताओ कि जो होता है यहाँ पे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में क्या नहीं होता है, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज हमें नहीं देखने को मिलती है, डज नॉट हैव powers of the head of the state, name of the head of the state, powers of the legislature, name of the country। सोच सकते हो, सोच सकते हो तो सोच लो भाई। बताओ। बी वाला पक्की बात, चलो देखते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। या यहाँ पे हमें एक अपनी जनरल नॉलेज से ही पता चलता है कि भैया चीजें क्या है, ठीक है। यहाँ पे हमें अपनी जनरल नॉलेज से ही पता चलता है कि भैया यहाँ पे जो होता है वो यहाँ पे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ये तो बताएगा कि पावर ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट क्या होगी, लेकिन उनके नाम क्या होंगे ये नहीं बताएगा, ठीक है, ओके, ये वो हमें नहीं बताने वाला है। अच्छा चलो और कुछ बताते हैं। अच्छा, इसमें तुम्हारी प्री नॉलेज से थोड़े से क्वेश्चन का जवाब दो, इज एन इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बताइए इसमें से कौन सा इंट्रोडक्शन कहलाता है कॉन्स्टिट्यूशन का?
B1 पक्की बात। पक्की बात बताओ। ओके चलो दैट्स ग्रेट। आज क्लास में सिर्फ 4 लोग हैं, आई थिंक सो 4 हैं, लेकिन जो होता है भाई चीजें आपकी हम वैसे ही तो कराएंगे, ठीक है। आप बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं, काय के लिए नहीं आ रहे, कहाँ गए हुए हैं, दिवाली अभी से चल रही है। फिर आज मराठी का पेपर था, बड़ा मस्त गया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे जो होता है आपका आंसर आता है क्या, आपका आंसर आता है प्रेम्बल ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्या आता है आंसर, आपका आंसर आता है प्रेम्बल ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ओके सो आंसर इज प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आओ अब बढ़ते हैं आगे। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बताओ। फिर आपने मेंटी ली तो सब भाग आएंगे। हैं मेंटी, देखो मेंटी पहले मैं सिलेबस पूरा कराऊंगा, देन आई विल टेक द मेंटी, ठीक है। चलो इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट जरा बताओ पहले। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। A country which is not republic is also not democratic. A state which is elected head is called republic. In Britain, king and queen is the head of the state. USA is the elected head, बताओ। ये सब प्री नॉलेज के ऊपर है थोड़ी। United States and Canada are both democratic, but Canada is monarchy. क्या कहते हो? ए वाला लगा दूं? बहुत बढ़िया। So country which is not republic is also not democratic, ठीक है। ये भी बात आपको समझ में आनी चाहिए। चलो ये सब चैप्टर नंबर 1 की हैं सारी चीजें। आओ आओ जी, अब जो होता है फाइनली हम क्या कहते हैं, स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर, ठीक है। हमें स्टार्ट करना है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन वाला चैप्टर, या चलो जी। वर्षा व्हाट आर यू डूइंग हियर, ठीक है। आपका तो क्लास 10th है जी, आपको यहाँ पे क्या करने की जरूरत है। हाँ सर क्लास 9th रिवाइज करने आते हैं सर, आप हमको टोक देते हो, ठीक है कोई बात नहीं, होता है। अब आ जाओ भाई। अच्छा हमारा ये चैप्टर स्टार्ट होता है एक स्टोरी से, जो कि है नेल्सन मंडेला की स्टोरी। नेल्सन मंडेला की स्टोरी। नेल्सन मंडेला की स्टोरी कहां से होती है? इट्स वैष्णवी, हेलो बच्चा, वेलकम। ओके सो नेल्सन मंडेला की स्टोरी। नेल्सन मंडेला की स्टोरी क्लास 10th वाले 9th वाले जानते हो ना जानते हो, लेकिन क्लास 10 वाले भरपूर जानते हैं। उनका ये चैप्टर है इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2, ठीक है। नेल्सन मंडेला की स्टोरी। नेल्सन मंडेला की स्टोरी है आपकी, ये चैप्टर की पूरी कहानी इस पे बेस्ड है, ठीक है। नेल्सन मंडेला की स्टोरी पे। नेल्सन मंडेला की कहानी आपकी साउथ अफ्रीका में अपाराडाइट सिस्टम के खिलाफ है, ठीक है। साउथ अफ्रीका में जो अपाराडाइट सिस्टम था उसके खिलाफ जो नेल्सन मंडेला ने आपका जंग लड़ी है, वो कहानी आपकी बताई गई है इसके अंदर, ठीक है। साउथ अफ्रीका में जो अपाराडाइट सिस्टम के खिलाफ नेल्सन मंडेला ने अपना वो करा है, वो सबसे पहले ये बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में डिजाइन में कितनी ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में। ओके हाँ
अब अपारादाइट सिस्टम क्या था, देखो हमारी, अगर हम यहाँ पे एक वो कंडीशन बताई गई है कि देखो सबसे पहले जैसे कि अगर हम उठे सुबह में और हमें ये पता चले कि हमारी गवर्नमेंट ने जो होता है वो सोसाइटी को डिवाइड कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ द रेस एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑल, ठीक है, तो हमें कैसा लगेगा, हमें बुरा लगेगा, नहीं लगेगा, पक्की बात है हमें बुरा लगेगा। तो हम जो होता है एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ पे आपकी राइट्स और आपकी सारी चीजें जो होता है वो डिटरमाइंड है, ठीक है, बाय द कलर। हमारी जो होता है हम एक ऐसी कंट्री में रहने लगे कि जहाँ पे हमारी सारी की सारी चीजें जो होता है वो हमारे स्किन कलर पे जो होता है वो डिटरमाइंड हो, तो हमें बुरा लगेगा, नहीं लगेगा? हाँ सर बिल्कुल बुरा लगेगा। तो हमारे साउथ अफ्रीका का केस पढ़ना है। साउथ अफ्रीका में सेम सिचुएशन थी। साउथ अफ्रीका में सिचुएशन थी आपकी कि भैया ये 45 साल तक करीबन ऐसा सिस्टम चला जिसे कहा जाता है सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या सिस्टम ऑफ अपारादाइट। इसके खिलाफ नेल्सन मंडेला उठते हैं, ठीक है। नेल्सन मंडेला डेमोक्रेटिक सिस्टम इन साउथ अफ्रीका को मेनली बनाने वाले इंसान है। ये वो इंसान है जिन्होंने मेनली जो होता है आपका क्या कहते हैं साउथ अफ्रीका में जो आपका डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो इनकी वजह से आया है। इनकी वजह से, नेल्सन मंडेला की वजह से। या अब जो होता है हमें बात पता चलती है क्या कहते हैं हमारी साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट की। साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट जो होता है नेल्सन मंडेला क्या करते हैं, नेल्सन मंडेला ये जो आपका अपारादाइट सिस्टम है इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं कि भैया ये अपारादाइट सिस्टम जो होता है ये गलत है, ठीक है। इनको जो होता है साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा सुना देती है 1964 में टू अपोज दी अपारादाइट रिजीम। 28 साल कोई इंसान अपने जेल में बिता के आ रहा है, ठीक है। ये इंसान वो है जो कि 28 साल जेल में बिता के आए। तो 28 साल जेल में बिता के आना ये कोई मजाक बात नहीं है, ठीक है। 28 साल जेल में बिता के आए, और जो कि जो होता है वो ऐसी वैसी जेल नहीं, साउथ अफ्रीका की सबसे ज्यादा खराब जेल, ठीक है, सबसे ज्यादा डेड रेट प्रिजन, ठीक है, सबसे ज्यादा खराब जेल में ये 28 साल बिता के आए। उसके बाद में जब ये लौट के आए तो इन्होंने सिस्टम ऑफ अपारादाइट को हटाने में पूरा का पूरा रोल निभाया, ठीक है, और पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने ऑफ द साउथ अफ्रीका। अब अपारादाइट क्या है? अपारादाइट है कि आप काले हो गोरे हो उस बेस पे आपका रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करना, ठीक है, आपके काले गोरे पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करना, दैट इज द सिस्टम ऑफ अपारादाइट। ओके, सिस्टम ऑफ अपारादाइट इसी पे काम करता है कि आप काले हो गोरे हो कैसे हो, तो इस पे आपका रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करना। या हेलो बच्चा, वेलकम, कैसे आप? मैं बहुत बढ़िया हूं, आप बताइए। राजिया, वो सॉरी, जारा, जारा, वेलकम। ओके, सो दिस इज द सिस्टम ऑफ द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो कि साउथ अफ्रीका में चल रहा था। साउथ अफ्रीका में ये सिस्टम आपका बहुत पहले से चल रहा था और इसको भैया आपका नेल्सन मंडेला ने हटाया। अब ये अपारादाइट यही सिस्टम है। अपारादाइट इज द सिस्टम की जिसमें आपकी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करा जाता है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर स्किन, ठीक है, कलर स्किन के बेसिस पे जो होता है वो आपका डिस्क्रिमिनेशन करना, दैट इज द अपारादाइट सिस्टम की फिलॉसफी। अब जो होता है अपारादाइट के खिलाफ जो होता है स्ट्रगल चालू होता है 1948 से 1992 के बीच में, ठीक है, 1948 से 1992 के बीच में जो होता है वो आपका अपारादाइट के खिलाफ स्ट्रगल चालू होता है। अफ्रीका के कलर, अफ्रीका के जो होता है लोग, ये सारी चीजें भैया अपारादाइट के अंदर आती हैं। तो अपारादाइट रिजीम जो होता है ये पूरी की पूरी किसने चलाई थी? ये पूरी की पूरी जो होता है ब्लैक्स ने चलाई थी। 1948 के हिसाब से अगर देखो तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन लगातार अफ्रीका में बढ़ता गया था, ठीक है। हाँ, हेलो भाई जरा खान, ये क्या बच्चे कहाँ गए? बच्चे गायब हैं जरा। चलो, हेलो भाई शीतल जसवाल, बच्चा वेलकम। अब आ रहे हैं बच्चे, चलो। सो या हेलो 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 बच्चा वेलकम। सो ये अपारादाइट सिस्टम आपका व्हाइट्स ने चालू करा था, ठीक है, व्हाइट यूरोपियन जिन्होंने साउथ अफ्रीका में इंपोज करा था अपारादाइट सिस्टम। यहाँ पे क्या था, व्हाइट जो होता है वो आपके नॉन व्हाइट्स को, यानी कि ब्लैक्स को, नॉन व्हाइट्स को एज एन इंफीरियर ट्रीट करा करते थे, ठीक है। हम तो 10th के हैं सर, तो जी आपको 10th में ही आना है। फिर आपकी क्लास तो जो होता है वो 8 PM पे है, 7 PM पे भी है। 7 PM पे साइंस की है, यहाँ नहीं है, वो कहीं और है, ठीक है। आज जिनको पता है वो बता दें। चलिए, द नॉन व्हाइट्स, उनके पास कोई वोटिंग राइट्स वगैरह नहीं थी, ठीक है, व्हाइट्स के पास ही वोटिंग राइट्स वगैरह हुआ करती थी।
ओके, सो ये सारा का सारा सिस्टम चल रहा था साउथ अफ्रीका के अंदर। डिवीजन ऑफ द पीपल हो गया था साउथ अफ्रीका के अंदर। व्हाइट रूलर्स थे, नेगेटिव पीपल, नेटिव पीपल जो होता है उनके क्या कहते हैं भैया, ब्लैक एंड कलर वाले लोगों को कहा जाता था। या और ये सारे के सारे मिक्स्ड ब्लैक कलर वाले लोगों को अलग ही नजर से देखते थे ये लोग। अच्छा ये बताओ, चलो ये तो थोड़ा सा आउट ऑफ दी वो है। अब जो होता है पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन अपनाई गई कि भैया आपका क्या कहते हैं साउथ अफ्रीका में पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन। हाँ, मैं आपकी वहां पे जहाँ पे आपका क्लास 10 की मैं भी साइंस करा रहा हूँ, वहां पे मैं सोच रहा हूँ क्लास 9 के एसएसटी का भी एक वन शॉट बना के डालूं, मतलब ऐसा वन शॉट जिसमें आपका कम से कम टाइम में फुल एसएसटी एक ही वीडियो में कवर्ड हो जाए। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है बहुत जल्दी आ जाए एसएसटी की रिवीजन सीरीज वगैरह। ठीक है, जो तुम लोग डिमांड कर रहे थे, चलो देखते हैं फिलहाल आगे जैसा भी होगा। अब जो होता है यहाँ पे पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन अपनाई गई। पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन क्या थी? पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन ये थी कि भैया ब्लैक्स को व्हाइट से अलग करो, ब्लैक्स को दूर ले जाओ व्हाइट से। ठीक है, ब्लैक और व्हाइट में इतना डिफरेंस कर दो, इतना जो होता है वो डिफरेंस कर दो कि भैया ये लोग कभी भी दोबारा मिल नहीं पाए। ठीक है, मतलब जैसे कैसे करके अपनाया गया कि भैया ब्लैक्स को जो होता है फॉरबिडन कर दिया गया उन एरियाज में जहाँ पे व्हाइट रहते हैं। ठीक है, हाँ, और उसके बाद में जो होता है वो क्या कहते हैं, वो व्हाइट एरियाज में तभी काम कर सकते हैं जब उनके पास में परमिट हो। पब्लिक फैसिलिटीज सारे लोगों की अलग अलग है। ब्लैक्स जो होता है अलग पब्लिक फैसिलिटी इस्तेमाल कर रहे हैं, व्हाइट्स अलग पब्लिक फैसिलिटीज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन दोनों के चर्चेस वगैरह भी अलग हैं। ठीक है, दोनों लोगों के चर्च भी अलग हैं, समझ रहे हो? दोनों लोगों के क्या है, दोनों लोगों के चर्चेस वगैरह भी अलग हैं। और जो होता है क्या कहते हैं भैया, ब्लैक लोग कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन वगैरह नहीं बना सकते, इनके लिए पार्टी बनाना भी बैन है। ठीक है, पार्टी बनाना भी बैन है इनके लिए, पार्टी भी बैन है। ठीक है, पार्टी बनाना भी इनके लिए क्या है, इनके लिए बैन है कि ये लोग पार्टी भी नहीं बना सकते। तो अब लोग करेंगे क्या? अब आता है निकल के भैया रोल ऑफ द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसमें नेल्सन मंडेला ज्वाइन हुए। नेल्सन मंडेला ज्वाइन करते हैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को, और ये मेन काम करते हैं आपका रेसिज्म को स्टॉप करने के लिए। रेसिज्म को स्टॉप करने के लिए नेल्सन मंडेला जो होता है वो आपका अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के मेंबर बनते हैं, और साथ साथ में जो होता है ये सब लोगों को फिर इस तरीके से, हाँ सर प्रयास चैनल किसके लिए है? प्रयास जो होता है वो भी क्लास 10 के लिए है। ठीक है, आई विल सी कि मैं किस पे क्या करता हूँ। ओके, सो थोड़ा सा मेरे को टाइम दो, चीजें हो जाएंगी, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो मैं परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, सो यू डोंट टेक एनी स्ट्रेस वगैरह, तो मतलब मैं देखता हूँ भाई जी क्या करने का है, कहाँ पे कैसे करके चीजें हम करेंगे। ठीक है, डोंट वरी, वी विल डू, हम करेंगे कहीं ना कहीं तो, कुछ ना कुछ तो, कैसे ही कैसे। तो नेल्सन मंडेला आखिरकार भैया रेसिज्म के खिलाफ चीजें करते हैं। ये एएनसी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ही मेन स्ट्रगल स्टार्ट करती है आपका, और जो होता है ये स्ट्रगल था पॉलिसीज ऑफ सेग्रीगेशन के खिलाफ में। इसमें बहुत सारे वर्कर्स आते हैं, यूनियंस आती हैं, कम्युनिस्ट पार्टीज आके इकट्ठा होती हैं, और कुछ जो होता है भैया सेंसिटिव व्हाइट्स भी ज्वाइन करते हैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को, कि भैया कुछ अकल वाले व्हाइट, ठीक है, अकल वाले लोग, मतलब जिनके पास ये अकल है कि भैया हाँ ये भैया अफ्रीका में गलत हो रहा है तो हम इसके खिलाफ जो होता है वो आवाज उठाएंगे, तो इसलिए वो लोग भी इसको आके ज्वाइन करते हैं। अब जो होता है हम देखते हैं क्या कहते हैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का रोल क्या रहा है अपराधाइट सिस्टम को अबॉलिश कराने में। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने जो होता है वो आपका क्या कहते हैं मेनली ये आपका अपराधाइट को अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने एक नेशनल इशू बनाया, और जो होता है भाई आपका क्या कहते हैं इसको अलग अलग देशों तक ले गए कि भाई बहुत सारे देशों ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के इन्फ्लुएंस में आके अपराधाइट को एज एन अनजस्ट और रेसिस्ट कहा और इसको डी अनाउंस कर दिया इनके उसमें इनके इन्फ्लुएंस में आके। बट जो आपकी साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट थी वो जो होता है इन लोगों को डिटेन करती रही, इनको टॉर्चर करती रही, और थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक कलर्ड पीपल को मार डाला उन लोगों ने। लेकिन ये लोग नहीं रुके भाई, और जो होता है इन लोगों ने क्या कहते हैं नए कॉन्स्टिट्यूशन को आखिरकार हासिल कर, सॉरी डेमोक्रेसी को आखिरकार हासिल कर लिया, और डेमोक्रेसी हासिल करने के बाद में जो होता है आपका एक नई गवर्नमेंट बनी। ठीक है, प्रोटेस्ट और स्ट्रगल बढ़ते गए। ठीक है, जैसे जैसे जितना दबाओगे उतना हम उठेंगे, वो वाली बात कही गई थी। तो जो होता है अफ्रीका के अंदर भी हमें सेम ही थोड़ा सा सिनेरियो देखने को मिलता है कि अफ्रीका के अंदर भी आप देखोगे कि इनको जितना दबाया गया, ठीक है, अफ्रीका के अंदर भी देखोगे कि इनको जितना दबाया गया उतना ये लोग उठे हैं। ठीक है, प्रोटेस्ट इनके जो स्ट्रगल्स वगैरह हैं अगेंस्ट द अपाराथाइड ये लगातार बढ़ते गए, इन लोगों को
दबाया बहुत गया, लेकिन इनके प्रोटेस्ट लगातार बढ़ते रहे, इनके स्ट्रगल लगातार बढ़ते रहे और आखिरकार ये जो होता है वो साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेसी का एस्टेब्लिशमेंट करने में पूरे के पूरे कामयाब हो गए। व्हाइट रिजीम ने अपनी पॉलिसी चेंज करी, डिस्क्रिमिनेटरी लॉज को जो होता है रिपील कर लिया गया और आपकी पॉलिटिकल पार्टीज पे जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह थी उनको हटा लिया गया। 28 साल ऑफ इम्प्रिजमेंट के बाद में नेल्सन मंडेला जेल से बाहर निकलते हैं एज एन फ्री मैन, और ये वो फ्री मैन है जिसने साउथ अफ्रीका को पूरा का पूरा बनाने में अपना रोल निभाया है। और 26 अप्रैल 1994 को जो होता है साउथ अफ्रीका इस सिस्टम से आपका आजादी हासिल कर लेता है। ये वाला क्वेश्चन का आंसर बताओगे मुझे? टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ, व्हाइट ब्रिटिश है, यूरोपियन, यस यूरोपियन। बी वाला या डी वाला? Apartheid government came to an end, paving the way for. चलो देखते हैं, तुम लोग बी वाला कह रहे हो, ठीक है बी वाला लगाते हैं, गलत है। द करेक्ट आंसर हियर इज D1, अ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट जिसमें हर किसी को बराबर का अधिकार हो। ठीक है, एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए, एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसमें हर किसी को बराबर का अधिकार हो। ऐसी गवर्नमेंट ही तो चाहिए भाई हमें, ऐसी गवर्नमेंट थोड़ी ना चाहिए जिसमें एक ही इंसान को अधिकार हो दूसरे को अधिकार ना हो। ठीक है, तो ऐसी गवर्नमेंट थोड़ी ना चाहिए जी हमें हमें तो ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जिसमें जो होता है हर किसी को अधिकार हो। ठीक है, हर किसी को जो होता है आपका बराबर का अधिकार होगा तभी जो होता है काम बनेगा। ठीक है, ओके। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा जाए। मेकिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, अब साउथ अफ्रीका में मोटो तो डेमोक्रेसी थी ना, देखो मोटो डेमोक्रेसी थी, लेकिन जो होता है आप एक मल्टी रेशियल गवर्नमेंट, और डेमोक्रेसी में भी तो मोनो रेशियल गवर्नमेंट बन सकती है। हाँ, डेमोक्रेसी में भी तो मोनो रेशियल गवर्नमेंट बन सकती है, ऐसा थोड़ी ना डेमोक्रेसी में ही जरूरी है कि मल्टी रेशियल गवर्नमेंट बने। डेमोक्रेसी कैन ऑल्सो कंटेन मोनो रेशियल गवर्नमेंट। ठीक है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो भैया वो मोनो रेशियल कर दे डेमोक्रेसी, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, गवर्नमेंट इज द किंग। ठीक है, गवर्नमेंट राजा है, गवर्नमेंट जैसा चाहे वैसा करे। ओके, चलो मेकिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। अब भैया बात आती है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, कैसा कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो बने। ठीक है, डेमोक्रेसी में सेकुलरिज्म होता है, हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो सेकुलरिज्म रहेगा। व्हाट यू थिंक? अगर गवर्नमेंट चाहे कि कंट्री सेकुलर ना रहे तो कंट्री कैन बिकम अ सेकुलर कंट्री। ठीक है, अगर आज इंडिया में गवर्नमेंट चाहे कि इंडिया सेकुलर ना रहे तो क्या इंडिया सेकुलर रह सकता है? नहीं रह सकता, सिंपल सीधी बात है जी, सिंपल सीधी बात। आओ, हमारा मेन क्या कहते हैं जो साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन बना उसका मेन क्या टॉपिक था, क्या मोटो क्या था उसका? उसका मेन मोटो ये था कि भैया क्या कहते हैं, उनमें हमारे नेल्सन मंडेला सर ने कहा था, नेल्सन मंडेला ने जो होता है वो आपका कहा था कि भैया ऑपरेसर एंड द ऑपरेस शुड बी लिबरेटेड। ठीक है, ऑपरेसर एंड द ऑपरेस शुड बी लिबरेटेड।
और ये जो होता है ये चीजें आई थी आपकी 2 साल की डिस्कशन और डिबेट के बाद में, जिसमें वर्ल्ड का सबसे फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन निकल के आया। पीपल ने इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो होता है आपका एग्री करा कि हाँ ये जो होता है सही है और हर किसी को जो होता है एक मौका मिलना चाहिए पार्ट ऑफ दी सॉल्यूशन बनने का, ठीक है। और इन्होंने कुछ भी करा हो पास में, लेकिन इन्हें आज के दिन में मौका मिलना चाहिए कि भैया इन्हें क्या कहते हैं हम सरकार बनाने में हिस्सा दें। सर डेमोक्रेसी असल में है क्या? फ्रीडम ऑफ फ्रीडम अंडर रूल। डेमोक्रेसी की सच्चाई ये आपने जो सेकंड वाली बात कही, फ्रीडम अंडर कंडीशनल गुड लीडर रूल। कहना क्या चाहता हूं मैं, ये बात ये है कि डेमोक्रेसी में ये जो राजा का ताज है, डेमोक्रेसी का ये जो राजा का ताज है ना, ये वाला जो ताज है, ये जो राजा का ताज है, ये अगर किसी ऐसे के पे चढ़ गया, ठीक है, किसी ऐसे के सिर पे चढ़ गया जो कि जो होता है वो क्या कहते हैं, जो कि निकला कहाँ, निकला की जो होता है जो निकला ईवल, ठीक है, जो निकला क्या, जो निकला ईवल। ओके, अब अगर कोई ईवल निकला तो भैया सीधी बात है डेमोक्रेसी तो गियो, डेमोक्रेसी तो गियो, वो वाली बात है। और जब तक कि वो अच्छा लीडर है तब तक डेमोक्रेसी है, जब तक डेमोक्रेसी है, जब तक अच्छा लीडर है, ठीक है सर। बट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर लिखा है और गवर्नमेंट को फॉलो करना मस्ट है। अच्छा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को गवर्नमेंट फॉलो कर रही है, आज के टाइम में भी तुम देख लो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करती गवर्नमेंट, तो आज के टाइम में क्या कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आउट में जाके कितनी चीजें हो रही हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे मना करता है। अभी इस पिछले इलेक्शन का मोटो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बन गया था? मोटो कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बन गया था क्योंकि जो पिछले बार रूलिंग पार्टी थी, इस बार भी वही सेम रूलिंग पार्टी है, लेकिन जो पिछले बार की रूलिंग पार्टी थी उसमें कुछ लीडर्स ऑफ द पार्टी ने ये क्लेम करा था वी आर गोइंग टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। Leaders of the ruling party are claiming that we are going to change the constitution. That's why it became a big issue and is highlighted in the elections of 2024 that the constitution is everything, ठीक है। तो इंडिया में जो होता है ये चीज होती है, ठीक है। अगर बताओ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि गवर्नमेंट उसके अंदर फंक्शन करे। आओ तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन का भी लूप होल दिखा दें, लूप होल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, लूप होल दिखा दें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। लोकसभा की कितनी सीट्स होती हैं? 345। 345 में से अगर मेजोरिटी निकालो कितने की निकलेगी? 345 में से मेजोरिटी निकालो कितने की निकलेगी? 170 या 179 की निकलती है, ऐसी कुछ, ठीक है। 179 की मेजोरिटी निकलती है। दिस मेजोरिटी बिलोंग्स टू द रूलिंग पार्टी। अगर एक लॉ है जो कि नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली राइट, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली राइट, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली राइट नहीं है, ये जो लॉ है, ये जो लॉ बन रहा है ये कॉन्स्टिट्यूशनली राइट नहीं है, ये जो लॉ बनने जा रहा है ये कॉन्स्टिट्यूशनली राइट नहीं है, ठीक है, ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशनली राइट नहीं है। बट क्या अगर रूलिंग पार्टी चाहे तो ये जो लॉ है ये कॉन्स्टिट्यूशनली जो राइट नहीं है, अगर रूलिंग पार्टी के पास मेजोरिटी या सारे के सारे लोग वोट कर दें तो अल्टीमेटली क्या कहते हैं जो अपोजिशन है, अपोजिशन पार्टी है, क्या वो इसको स्टॉप कर सकती है? आंसर आपको पता है, NO बड़ा वाला, ठीक है। लूप होल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भले को कॉन्स्टिट्यूशनली राइट नहीं है लेकिन क्या इसको पार्टी स्टॉप कर सकती है? नहीं। सेम हैपेंस इन द राज्यसभा। बात को समझो, ओके। इतने में कोई डाउट? सर इंडिया इज सेकुलर सर्व धर्म संभवन गांधीयन कॉन्सेप्ट। गांधी जी के जब बुराई जो होता है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर की बुराई, जब क्या कहते हैं कोई प्राइम मिनिस्टर खड़े होके आपका लेजिस्लेचर में करेगा, ठीक है, दे आर टैगिंग द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर अवर क्या कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू,
ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को अगर कोई भी क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर, आज का प्राइम मिनिस्टर जो कि हमारा, मान लो कौन से प्राइम मिनिस्टर होंगे आपका, 72 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया, तो 72 ऑफ डिवाइडेड बाय भाई मोनली मतलब 20 के अंदर ही भी हमारे प्राइम मिनिस्टर्स बने हैं सारे, ठीक है, 5-5 साल के। तो अगर मान लो हमारे कितने भी प्राइम मिनिस्टर हो, अगर आज के हमारे क्या कहते हैं भैया जो पिछली बार की रूलिंग पार्टी थी उसके जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो क्या कहते हैं भैया इनको डायरेक्टली अटैक कर रहे हैं, इनको डायरेक्टली बुरा भला कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूट क्या कहते हैं लेजिस्लेचर में बैठ के, तो व्हाट यू एक्सपेक्ट, ठीक है, व्हाट यू एक्सपेक्ट, टुडेज की हालत क्या है, ठीक है, इन टुडेज वर्ल्ड, इन टुडेज इंडिया, वर्ल्ड की बात नहीं करते, एजुकेटेड, लेस एजुकेटेड, नो एजुकेटेड, एजुकेटेड क्या है, आईएएस, आईएफएस, आईआरएस, लेस एजुकेटेड यू कैन अंडरस्टैंड। इसमें मेरा मुंह और मत खुलवाओ भाई, बाकी अगर कुछ इस पे बात करना होगी मैं अंदर वाली क्लास में करूंगा 9 PM पे, ठीक है। इंडिया अनडेमोक्रेटिक, इंडिया का 30 वर्ल्ड में 30 डेमोक्रेटिक, वो सॉरी वर्ल्ड में 3 डेमोक्रेटिक था शायद, इंडिया डेमोक्रेटिक रैंक में 30 था शायद, 3 था, 30 था शायद, और घट के आ गया है 60 में, तब पिछले लास्ट 10 ईयर्स में। वर्ल्ड डेमोक्रेटिक इंडेक्स, क्यों? बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें। नेल्सन मंडेला का क्या कहना था भैया कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर? नेल्सन मंडेला का जो कॉन्स्टिट्यूशन ये था कहना, देखो आप पढ़ते हैं, व्हाट द नेल्सन मंडेला थिंक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेल्सन मंडेला क्या कहते थे कॉन्स्टिट्यूशन? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द साउथ अफ्रीका स्पीक्स ऑफ बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर। On the one hand, it is a solemn pact in which we as South Africans declare to one another that we shall never permit our repetition of our racist, brutal and repressive part. But it is more than that, it is also a charter of the transformation of our country into one which truly shared by all its people. A country which is for fullest sense belongs to all of us, black, white and women and men. Okay. तो यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ पे वो ये कहना चाह रहे हैं, इसका अगर मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं कि नेल्सन मंडेला यहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं कि भैया क्या कहते हैं, अब जो होता है ऑल आर इक्वल, ऑल आर इक्वल, अब सारे लोग इक्वल हैं तो टुगेदर वी विल, टुगेदर वी कैन, ठीक है, टुगेदर वी कैन, ये वाली बात कर रहे हैं, टुगेदर वी कैन ग्रो। ओके, एंड जो होता है वो थोड़ा सा रेशियल टाइप में भी और क्या कहते हैं आपका जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर भी बात करते हैं, ठीक है। ओके, ब्लैक, वाइट, वुमेन एंड मेन, वो क्या कहते हैं, वो ऑल आर इक्वल है, ठीक है, ऑल आर इक्वल। सर अगर इंडिया बेस्ट डेमोक्रेसी है, अगर नहीं है तो कौन सी कंट्री डेमोक्रेटिक में सबसे बेस्ट है? सबसे पहले आती है नॉर्वे, देन वी हैव स्विट्जरलैंड, देन स्वीडन, देन फिनलैंड, ठीक है, मैंने इसको याद कर रखा है डेमोक्रेसी रैंकिंग। अगर हम एज पर 2000 मैंने 2016 की याद करी थी, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड एंड SSFD, यानी कि फिर आता है स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, जर्मनी, आयरलैंड, इस तरीके से चलता है। फिर आता है ABCA, यानी कि आता है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ऑस्ट्रिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, US आता है, फिर स्लोवेनिया, जापान
फिर इस तरीके से आते 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 फिर हमारा इंडिया की रैंकिंग भी अगर हम 2016 की ही देखें, 2016 में हमारी इंडिया था 65th रैंक पे, ठीक है, 65th रैंक पे 2016 की बात हो रही है। ओके, इंडिया से अगर ऊपर भी देखो ना, तो इंडिया से ऊपर में हमारे अगर कुछ पड़ोसियों की भी बात करो तो हमारे कुछ पड़ोसी भी आ जाते हैं, ठीक है, हांगकांग आ जाता है, ठीक है। और जो होता है अगर आप देखो क्या कहते हैं हमारे पड़ोसियों में, पड़ोसियों की तो बात छोड़ दो, लेकिन हमारे बहुत सारे जो देश दोस्त हैं वो जो होता है हमारी आ गए हैं, ठीक है, हमसे ऊपर। इंडिया में रैंक लगातार गिर क्यों रहा है यार? देखो बात ऐसी है ना, बात ऐसी है ना कि देखो ये बातें ऐसी होती हैं कि अगर आप वो बच्चे हो जो आप ऑब्जेक्टिवली सुनने वाले हो, अपनी पार्टी जो आपकी फेवरेट पार्टी हो सकती है, कोई कोई आपका फेवरेट पॉलिटिशियन हो सकता है, कोई आपका फेवरेट नेता हो सकता है, सब चीजों को अगर साइड में रख के सुनने के तैयार हो तो फिर मैं बताने के लिए तैयार हूं। इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री वर्ल्ड में थी ना, डेमोक्रेटिक कंट्री के हिसाब में 65th रैंक एज पर 2016, ठीक है। ऑब्जेक्टिवली चीजों को सुनने के लिए तैयार हो तो मैं चीजों को बताने के लिए तैयार हूं, क्योंकि देखो मेन यहाँ पे डेमोक्रेटिक फॉर्म में सॉरी मेन मेन ऑन दी मसले ऑफ मेन ऑन दी टॉपिक ऑफ आपका दिस डेमोक्रेसी सॉरी दिस आपका पॉलिटिकल पार्टीज लोग काफी ज्यादा वो होते हैं आपका सपोर्टिव प्रोग्रेसिव टुवर्ड्स देयर ओन पार्टीज, ठीक है। हाँ तुमने इन्हें बुरा कैसे कह दिया, ठीक है। देखो यहाँ पर बुराई किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की नहीं, एक पर्टिकुलर जो होता है वो आपके, ठीक है। ओके, इंडिया पीछे क्यों हो रहा है? और हांगकांग तो चाइना का पार्ट था ना, लेकिन हांगकांग के अंदर अपनी भी तो एक गवर्नमेंट है। हाँ, तो जो होता है प्रोग्रेसिवनेस छोड़ के अगर आप ऑब्जेक्टिवली चीजों को सुनो तो आपको चीजें समझ में आएंगी। मैंने अभी एक चीज बताई थी, वही चीज मेन है, ठीक है, वही चीज मेन है। हम एजुकेटेड लोग आर रूल्ड बाय कौन? हमें कौन रूल कर रहा है? अनएजुकेटेड, ठीक है। जिनके पास बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन ना हो उनको क्या पता चलेगा कि इन्फ्लेशन क्या है? उनको तो सब चीजें कौन गाइड करता है? उनका क्या कहते हैं प्राइमरी, आपका प्राइमरी एडवाइजर उनको गाइड करता है। ये पीए कौन होता है? ये होता है आईएएस ऑफिसर। अब अगर ये चाहे तो ये कि जैसे चाहे इनको गाइड कर दे, ठीक है। ये अब जैसे फॉर एग्जाम्पल टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिल्ली, ठीक है। आई एम नॉट इन द सपोर्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, आई एम नॉट इन द अपोज ऑफ द एनी पॉलिटिकल पार्टी, आई एम जस्ट मेजरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है। एग्जाम्पल दिल्ली, सीएम केजरीवाल की जो आपकी क्या थी, सीएम केजरीवाल की जो लीडरशिप थी, अब तो वो फिलहाल सीएम नहीं रहे, अब तो उनके पार्टी के मेंबर हैं, ठीक है। सीएम केजरीवाल की लीडरशिप में क्या हुआ? स्कूल्स, दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल देखो जरा जाके, आई थिंक दे आर इम्प्रूव, अभी भी जो होता है वो स्कूल इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। और एज कंपेयर टू आप कहीं भी ऑल ओवर द इंडिया घूम के आ जाओ, ठीक है। और जो होता है साथ साथ में आप दिल्ली के अंदर क्या कहते हैं बसेस का इंतजाम देखो, वुमेन के लिए फ्री टिकट है, वुमेन के लिए फ्री है बस, ओके। दिल्ली में आप जो होता है क्या कहते हैं फ्री इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देख रहे हो, दिल्ली के बारे में आप कितनी चीजें देखते हो, तो वाई? क्योंकि वहां पे एक जो लीडर है वो आपका कौन है? वो एजुकेटेड है। आज भी जो हमारी कौन है, आज हमारी आतिशी मैम लीड कर रही है शायद दिल्ली को, इज ऑल्सो अ वेरी एजुकेटेड पर्सन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हमारे जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं कौन? आपके अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल वाजपेयी जी जब जो होता है प्राइम मिनिस्टर थे, इंडिया इज ग्रोइंग, ठीक है। ओके, क्यों? क्योंकि जो होता है ही इज द वेल रेड मैन, द वेल एडुकेटेड, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे हैं यू शुड हैव डिग्रीज, बट यू शुड बी एडुकेटेड, ठीक है। आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, हाँ।
हाँ, ये बात तुमने सही कही कि भाई जो होता है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट होनी चाहिए कि जो इंडिया के लीडर्स पे हो, ठीक है, अगर कोई इंडिया की पीएम की पोजीशन पे जा रहा है, कैबिनेट मिनिस्टर की पोजीशन पे जा रहा है, लोकसभा में लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसमें एक बेसिक लेवल ऑफ एजुकेशन या बेसिक ग्रेजुएट लेवल ऑफ एजुकेशन तो उसके पास होनी ही चाहिए, ठीक है। तो चीजें ऐसे नहीं होती, चीजें जब बिगड़ती हैं तो फिर बिगड़ती ही चली जाती। अभी इंडिया के हालात कोई सही थोड़ी ना, इंडिया के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, यू सी, ठीक है। आज के टाइम में आप देखो, कंपेयर टू 2015 ओनली टू 2024 क्या क्या हालात बदल गए। 2015 एलपीजी कॉस्टिंग अप्रॉक्स 600 रुपीज, नाउ कॉस्टिंग 1500 रुपीज। गैस यानी आपका पेट्रोलियम वगैरह, ठीक है, क्या कॉस्ट था, 60 to 70 रुपीज कॉस्ट था, नाउ 100 रुपीज। सो ये हमारे लिए कोई बड़े फिगर नहीं है। वी ऑल आर द वेल्दी बिलोंगिंग टू द वेल रिच फैमिली, जिनके पास में मतलब ठीक ठाक पैसा है, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं है। लेकिन जस्ट थिंक ऑफ अ पर्सन, ठीक है, just think of a person who is earning 100 rupees, sorry, who is earning 500 rupees a day, ठीक है, उसमें उसके जो होता है दो तीन उसके बच्चे भी हैं, he has a wife, ठीक है, is a wife जिसका ख्याल रखना है, ओके। तो फिर कैसे, उसके लिए ये चीज काफी एक आउट ऑफ द बॉक्स वाला है ना बात। आप पढ़ रहे हो, ठीक है, उसके लिए ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें उसके लिए आउट ऑफ द बॉक्स की बात हुई कि वो अगर ऐसी बातें करेगा। सो अ कंट्री शुड बी रूल्ड, है, लेट्स अप्लाई पीएल फॉर दिस प्रॉब्लम, ना नथिंग गोना वर्क। देखो जब तक कंट्री का देखो कंट्री का ग्रोथ, ठीक है, या कंट्री का डाउनफॉल, दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक ही चीज पर डिपेंड करता है, सॉरी, इट्स यूथ। यूथ इज द मेन थिंग। यूथ चाहे तो कंट्री की ग्रोथ होगी, यूथ चाहे तो कंट्री की डाउनफॉल होगी। अब यूथ क्या है भैया हमारा, ये चल रहा है ना, तो फिर कैसा है, ये तो इधर ही लेके जा रहा है। एंड दिस कैन ऑल्सो बी अ स्ट्रेटेजी, ठीक है। अगर कोई गवर्नमेंट है जो वो चाहती है कि ही, देखो गवर्नमेंट कब पावर में रहती है, ठीक है, मतलब अगर कहूं कि कोई भी अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि भैया कोई भी हमारा, मान लो हिटलर वाला चैप्टर तुम लोगों ने सबने पढ़ रखा है ना। हिटलर पावर में कब तक रहा, हिटलर ने पावर कैसे हासिल करी, हिटलर ने पावर हासिल करी और तब तक पावर में रहा जब तक कि सोसाइटी में लिटरेसी लेवल कम था। सही बात है नहीं है, जब तक सोसाइटी में लिटरेसी लेवल कम था जब तक हिटलर पावर में रहा। सोसाइटी का लिटरेसी लेवल राइज करा और हिटलर पावर से गया, ठीक है। अब साउथ अफ्रीका के अंदर भी हमारा एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना जिसमें जो होता है कोई भी अनडेमोक्रेटिक मटेरियल ना हो और जो होता है वो सारे के सारे डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड को इंस्पायर करे। साउथ अफ्रीका को जो होता है बेस्ड ऑन इक्वालिटी के ऊपर जो होता है बात करे, ठीक है। और जो होता है ये आपका कहा गया यहाँ पे जो होता है कहा गया कि साउथ अफ्रीका इज अ रेनबो नेशन, ठीक है। आओ, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लेसन हमें ये मिलते हैं कि भैया हमें जो होता है एक इस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए कि वो हर किसी को सपोर्ट कर रहा हो, ऑपरेसर को भी ऑपरेस्ड को भी, कि भैया पुराने टाइम में क्या हुआ है, क्या ऑपरेसर ऑपरेस्ड हुआ है या ऑपरेस्ड पर्सन ऑपरेस्ड हुए हैं, वो कुछ भी हो, लेकिन जो होता है वो उन सबको डेमोक्रेसी इक्वल चांसेस प्रोवाइड करती है। तो ये जो होता है हमें देखने को मिलता है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो सुप्रीम लॉ है, ठीक है, इसके ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, ओके।
और जो होता है हमारा क्या कहते हैं, ये एक रिलेशनशिप बिठाता है बिटवीन द सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट, एक ये लॉ तय करता है बिटवीन द सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट। ओके, ये एक लॉ की तरह काम करता है हमारा। और हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों है, ये एक ट्रस्ट जनरेट करता है। ठीक है, क्या जनरेट करता है, ट्रस्ट जनरेट करता है आपका फॉर दी गवर्नमेंट। ठीक है, फॉर दी गवर्नमेंट, और जो लोग रह रहे हैं उस कंट्री में उनका ट्रस्ट होना गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हमारा पावर्स को लिमिट करता है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट को अंधाधुंध कोई पावर्स नहीं दे दी जाती। ठीक है, हाँ वो अलग बात है, कभी कभार ऐसा नहीं होता। और जो होता है आपका एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल जो होता है वो उसको आगे डिपिक्ट करता है। ठीक है, और क्या कहते हैं उसके अलावा हमें ये भी देखने को मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बताता है कि भैया गवर्नमेंट फंक्शन कैसे करेगी, कौन सी पावर जो होता है कौन से डिसीजन लेगी, कौन सी पावर कौन से डिसीजन नहीं लेगी, ये सब कौन बताता है, ये सब बताता है हमको कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना काफी ज्यादा मुश्किल था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग वाज नॉट अ इजी, ठीक है, वाज नॉट अ इजी टास्क। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना इतना आसान नहीं था। ह्यूज और डाइवर्स कंट्री है इंडिया, अलग अलग एथनिक ग्रुप के लोग रह रहे हैं, अलग अलग भैया आपके अलग अलग जो होता है पार्टीशन है, रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, 10 लाख लोग मारे जा चुके थे और प्रिंसली स्टेट का डिलेमा था जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बनने की बात आई। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो एक पहले आइडिया लिया गया था, पहले से ही हमारे पास एक आइडिया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा दिखना चाहिए। हमारा जो होता है, जो हमारा स्ट्रगल रहा कि फॉरेन रूल के अगेंस्ट और हमारी अपनी कंट्री को बचाने के लिए, वो सारा का सारा स्ट्रगल जो होता है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक बेहतर फॉर्म दे, ये हमारी पूरी की पूरी कोशिश रही थी। 1928 में मोतीलाल नेहरू और अदर कांग्रेस लीडर्स जो होता है वो ड्राफ्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। 1931 में जो होता है कराची सेशन में, ठीक है, जो कि आज पाकिस्तान का हिस्सा है, कराची सेशन में आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो सेशन होता है उसमें ये क्या कहते हैं भैया लिया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक मोटा मोटा उसका स्केलेटन कैसा दिखाई देगा। इसमें जो होता है सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड करे गए दैट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी, प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर ली गई हैं। ठीक है, सबसे पहले ही स्केलेटन में ये सारी चीजें मौजूद थी। उसके बाद जो होता है ये चीजें डेवलप करती गई, फैमिलियरिटी होती गई कि कॉलोनियल रूल ने कैसे करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को शेप आउट करा, इंडियन ने अपना एक्सपीरियंसेस गेन करा और उसको जो होता है अप्लाइड करना चालू करा। ठीक है, और इसके साथ साथ में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स को भी मेजर करता है, जैसे कि कुछ ऐसे लॉज जो हमारी क्या कहते हैं गवर्नमेंट ने निकाले थे, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये सारी चीजें। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बनने की आपकी प्रक्रिया में था, तो बनने की प्रक्रिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अलग अलग कंट्रीज से इंस्पिरेशन ली, जैसे कि ब्रिटेन से उसने उठाया प्राइमरीली डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसके अलावा जो होता है, इसके अलावा क्या कहते हैं यूएस से उठाया बिल ऑफ राइट्स, रशिया से उठाया द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन, सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। इसलिए रशिया से उठाने के बाद हमारे इंडियन जो इकोनॉमी है दैट इज द मिक्स्ड इकोनॉमी, वो सोशलिस्ट इकोनॉमी भी नहीं है, वो कम्युनिस्ट इकोनॉमी भी नहीं है, वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, क्या है वो मिक्स्ड इकोनॉमी कहलाती है। और इन सब चीजों को हमारे लीडर्स ने जो होता है वो इम्प्लाई करा और क्या कहते हैं भैया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एस्टेब्लिश करा गया जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। इलेक्शंस हुए जुलाई 1946 में, फर्स्ट मीटिंग हुई दिसंबर 1946 में, मेंबर्स थे 299 मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। अडॉप्टेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को, 2 साल का समय लगा आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनने में करीबन। और जो होता है साथ साथ में क्या कहते हैं 26 जनवरी 1950 को ये कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया, पावर में आया। ठीक है, वी सेलिब्रेट 26 जनवरी को हम लोग जो होता है वो मार्क करने के लिए वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे एवरी ईयर ऑन 26 जनवरी। ठीक है, सर आज साइंस की क्लास है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, पहुंच जाओ, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फटाक से कंप्लीट करिए और 20 मिनट में कंप्लीट कराए, 20-25 मिनट में। अब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वैलिडिटी 60 साल बाद कैसी हमें देखने को मिलती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वैलिडिटी 7 साल बाद भी हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है, लोग इसको पसंद करते हैं। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो हमारा एक अच्छे अचीवमेंट पे है। ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो होता है बहुत सारे बेसिक क्या कहते हैं प्रिंसिपल्स लिए गए और उनके ऊपर एग्री करा गया, और हर जो होता है राउंड, बहुत सारे राउंड्स ऑफ द डिस्कशन हुए। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं 2000 से ज्यादा अमेंडमेंट्स हुए। ठीक है, 2000 से ज्यादा अमेंडमेंट्स, मजाक थोड़ी ना है भाई, 2000 से ज्यादा अमेंडमेंट्स करना, समझ रहे हो,
2000 से ज्यादा अमेंडमेंट्स। यार मजाक होता है कि आप जो होता है 2-4 अमेंडमेंट ही कर दो, लेकिन यहाँ तो 2000 से ज्यादा अमेंडमेंट हुए द लिटरल सेंस। ओके, सो हमारा ये जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन, फिर उसके बाद में आपका क्या कहते हैं मेनली फंक्शन में आया। ओके, चलो फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो हमारी क्या कहते हैं अपनी खुद की थोड़ी सी अपनी फिलॉसफी रखता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, और यहाँ पे महात्मा गांधी का ड्रीम था। महात्मा गांधी खुद तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं रहे थे, लेकिन जो होता है उन्होंने अपने मेंबर्स को क्या कहते हैं फुली इस बात पे रखा कि उनका विजन जो होता है वो फॉलो हुआ। ठीक है, 2 साल बाद में 2-3 साल बाद में कॉन्स्टिट्यूशन के आपके फॉर्म में आने के 2-3 साल बाद सर अब दूसरा भीमराव अंबेडकर बर्थ क्यों नहीं लिया? आई डोंट नो अबाउट दैट। ठीक है मुझे क्या पता होगा यार दूसरा भीमराव अंबेडकर कब आएगा। ओके, या सो हमारे महात्मा गांधी ने 2 साल बाद यंग इंडिया मैगजीन में अपना एक खत लिखा और वहां पर उन्होंने बताया कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन कैसा चाहिए था और वैसा ही हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसका एक मेन रोल निभाया आपका इनइक्वालिटीज और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। और क्या कहते हैं जो होता है उन्होंने कभी बहुत कम ही था कि उन्होंने महात्मा गांधी के विजन को क्रिटिसाइज करा हो। सो या यही है हमारी ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन की कहानी। फिर हमारा प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है। ये सब चीजें तुम जानते हो, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम नहीं जानते हो। ठीक है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टर्निटी, ये सारी चीजें। ओके, सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है प्रेम्बल को। ठीक है, रिपब्लिक, सोवरेन वगैरह के मतलब तो पता है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है रिपब्लिक सोवरेन वगैरह में कि सर रिपब्लिक का मतलब नहीं पता, सोवरेन का मतलब नहीं पता, ऐसा तो नहीं है ना। रिपब्लिक का मतलब होता है हेड ऑफ द स्टेट जो होता है इलेक्टेड पर्सन होगा। सॉवरेन का मतलब होता है भैया एक्सटर्नल पावर का कोई हाथ नहीं चलेगा इंडिया में। जस्टिस मिलेगा लोगों को लिबर्टी मिलेगी, कोई अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे, सोशलिस्ट होंगे। ठीक है, सेकुलर होगा। ओके, सेकुलर्स होगा उनका। और जो होता है डेमोक्रेटिक होगा, फैटर्निटी होगी। ठीक है, और जो होता है आपका इक्वालिटी होगी। ठीक है, फैटर्निटी क्या होती है? ऑल ऑफ शुड बिहेव। हम पूरे का पूरा परिवार क्या है, हम पूरा का पूरा इंडिया क्या है, एक परिवार है। ठीक है, सो ये है ओवरऑल। अब कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अमेंडमेंट वगैरह भी किए जाए गए हैं। ठीक है, टाइम टू टाइम कॉन्स्टिट्यूशन को मल्टीपल अमेंडमेंट से गुजरना पड़ा। मल्टीपल अमेंडमेंट्स इन द सेंस ऑफ कि किस तरीके के अमेंडमेंट्स आपका जो होता है अमेंडमेंट्स आपका, हाँ, मल्टीपल अमेंडमेंट्स जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन में हुए, जैसे लीगल लैंग्वेज के ऊपर हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन को जो होता है एक लीगल लैंग्वेज दी जाए। ठीक है, और इस बात में आज तक भी ऐसा है कि आज तक भी हमारे क्या कहते हैं इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, क्या ना है, हमारे इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। सही है, बताइए जी, कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो? और हाँ, एक चीज और मैं आपको बताता चलूं, हमारी क्लास है एट 9 PM। ठीक है, हम उसमें आपका क्या करेंगे, हम उसमें आपका करेंगे जी आपका फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का माइंड मैपिंग। ठीक है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया की माइंड मैपिंग हम लोग एट 9 PM कर रहे होंगे। इसमें कोई डाउट? नेशनल स्पोर्ट तो है, हॉकी है शायद। और कोई डाउट? वी हैव अ क्लास एट 9 PM। मैं इसकी लिंक आपको शेयर कर दे रहा हूं। अच्छा, नेशनल तौर पे कह रहे हो? आई थिंक हॉकी हमारा इंडिया का नेशनल स्पोर्ट कंसीडर किया जाता है। गूगल पे पता नहीं, शायद देखा है ना भी।
आई डोंट रियली नो अबाउट इट, आई विल टेल यू टुमारो, ठीक है, मैं तुम्हें कल बता दूंगा ये चक्कर क्या है इसका। ये रही लिंक, इसमें आपको आना है फॉर 9 PM। ओके चलो, सो मिलते हैं फिर आपसे कल एक और नई क्लास के ऊपर, और तब तक के लिए भाई जी गुड बाय, ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय। ओके, और हाँ 9 बजे आना मत भूलना यार, ठीक है, 9 PM ऑन MY वेब, ठीक है।